नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा से, जहां नम आंखों से बप्पा की विदाई की गई। 10 दिनों तक चले गणपति पूजन के बाद आज बप्पा को विदा किया गया। गायघाट में बप्पा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ ले जाया गया। प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाते समय महिलाएं व लड़कियों ने झूम झूम कर भक्ति संगीत पर नृत्य किया। वहीं लोग अपने हाथों में हिंदुत्व का प्रतीक भगवा ध्वज लहराते रहे और जय श्री राम, हर हर महादेव के गगनभेदी नारे लगाते रहे। इस दौरान सभी ने अबीर गुलाल की जमकर होली भी खेली और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके भजनों पर झूमते रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां विभागों द्वारा विकास कार्यों के समय पर पूरा करना, अच्छी गुणवत्ता के साथ रिपोर्ट को डैशबोर्ड पर फीड किया जाता है और इस आधार पर जनपद की रैंकिंग तय की जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री के पसंदीदा जिले मथुरा जनपद की रैंकिंग बड़े निचले स्तर पर आ गई है, जिससे जिलाधिकारी ने बड़ी कड़ी हिदायत के साथ विभागों को निर्देश जारी किए हैं। नई सड़कों के निर्माण में लापरवाही के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग को जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अपने कार्यों को समय से पूरा करें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने कार्यों को समय से पूरा नहीं करने पर जनपद की रैंकिंग पर असर पड़ा है। सीएम डैशबोर्ड की बात करें तो विकास कार्यों में टोटल 74 एजेंडा पॉइंट में लगभग 50 एजेंडा पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हमें फुल मार्क्स मिले हैं, मीन्स आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं। लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोगों ने बैठक करी थी। कुछ इशू ऐसे हैं जहाँ पर हमारी स्थिति में ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, कुछ में नामिनल कमियाँ हैं। जैसे हम बात करें समाज कल्याण की, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में हमको 9 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10, तो ठीक है, अगले महीने हम लोग इसको इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की अगर स्वीकृति की हम बात करें तो हमको 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10, तो इस पर अभी हमें पर्याप्त सुधार की ज़रूरत है। पीडब्ल्यूडी की नई सड़कों की बात करें तो अभी हमें इसमें केवल 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10, इसमें हमें पर्याप्त सुधार की ज़रूरत है। ऐसे सेतुओं के निर्माण में हमें केवल 7 नंबर मिले हैं 10 नंबर में से, तो इसमें भी 4 सेतु का निर्माण होना था, इसमें से 3 कंप्लीट हो गए, एक बरसात कारण रुका हुआ है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर लगातार जनपद मथुरा की स्थिति खराब होती जा रही, रैंकिंग गिर रही है। इसका मुख्य कारण है गुणवत्ता की कमी। विभागों द्वारा निर्माण में गुणवत्ता और समय से कार्य पूर्ण न करने को लेकर मथुरा जिलाधिकारी ने एक समीक्षा बैठक की और जिसमें सभी विभागों को सख्त हिदायत दी है कि समय से कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्य रूप से अगर बात करें तो जल जीवन मिशन और वृद्धा पेंशन और ख़ास तौर से पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड को ये सख्त हिदायत दी है, जिसकी वजह से लगातार रैंकिंग गिर रही है। अब देखना होगा कि जिला अधिकारी ने जो समीक्षा बैठक की है उससे अधिकारियों पर कितना प्रभाव पड़ता है। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के कटरा कोतवाली अंतर्गत संगमोहाल धर्मशाला के पास बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक स्कूटी सवार महिला का चेन छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें उक्त महिला स्कूटी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय मिर्जापुर में चल रहा है। घटना का पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेकर के महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन के जीरो टॉलरेंस की मंशा के अनुरूप अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी और प्रभारी कार्रवाई के लिए प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह कोतवाली कटरा और साथ ही एसओजी प्रभारी राजीव सिंह को निर्देश दिया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और अब आगे मामले में कार्रवाई जारी। ये पूरा मामला जो है, कल जो एक महिला के से बैग की चुनौती के एक ये सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की। तो उसमें पता चला कि एक मोटरसाइकिल सवार जो है उसने ये घटना का प्रयास किया है। इस क्रम में पुलिस के द्वारा मौके से सूचना करते हुए और इसकी पूरी इंक्वायरी तहकीकात करते हुए कटरा पुलिस के द्वारा इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। तो ये घटना जो स्टेशन रोड की थी, कल की 1 बजे की थी और उसमें जो अपराधी था जिसके बारे में पता लगाया गया कि विकास हैला नाम का एक अपराधी है। इसने पूर्व में भी कोतवाली कटरा क्षेत्र में एक घटनाकारी की गई थी और ये जेल गया था। जेल से छूटने के बाद आने के बाद इसने ये घटनाकारी की है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया। इस पर एक अभियोग पंजीकृत कल किया गया। खबर
कुशीनगर के पडरोना से है, जहां कुशीनगर जनपद के कुबेरस्तान मार्ग पर बाइक और पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में इस दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया, जहां उसकी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पिकअप ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मारी। स्थानीय लोगों के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया है। यूपी के हरदोई जनपद में पुनः बाढ़ का कहर दिखा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने शासन व प्रशासन से गुहार लगाई है। साथ ही अभी कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में पहले भी बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ आने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बांध बनवाए जा रहे। बांध बनने के बावजूद कट जाने से ग्रामीण और साथ ही किसानों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला प्रशासन ने अभी तक भुगतान का इंतजाम नहीं किया है। मांग यही करते हैं कि जो अब नुकसान पहले हो चुका है, अब दोबारा से जो या इधर उधर से फसल जो बेड़ आई है उसको लगाए हैं, तैयार हुई है और नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर जो मौजूदा प्रधान जी हैं वो कल 11 बजे तक उन्होंने बांध लगवाया, नहीं रुक रहा है, बार बार वो कट जा रहा है। तो हम इसीलिए हम लोगों को दिक्कत आ रही है। गोरू हरा ये सब काहू की दिक्कत है, घास कूड़ा और ये भूसा घास वो भी दिक्कत है। हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर चरा लेते थे, उसकी भी दिक्कत है। प्रशासन की तरफ से हम लोग ये तैयारी करने को कहा गया है कि अपनी डोंगा वोंगा की व्यवस्था रखें, जैसे कोई बीमार पड़ जाता है इसको CSC तक पहुंचाया जा सके जो है। और इसके अलावा बाकी जैसे कुछ गरीब लोग हैं उनके लिए तैयारी है। मान लीजिए खाद वगैरह है, मान लो गेहूँ चावल दाल वगैरह की जो है वो व्यवस्था करने को कहा गया था, तो हम लोग करके रखे हुए हैं। और बाकी तो अब आला अधिकारी आए, कुछ और गाइडलाइंस मिलेगी तो और कुछ काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कार्यकर्ताओं और जिला अधिकारियों के साथ बैठक की गई और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने गांव की सूरत बदल दी है। लोकतंत्र में जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार कर रही है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर 100% काम कर रही है। और इसके साथ ही दिल्ली की नवागत मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर के पूछे गए सवाल पर मंत्री आशीष पटेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो जनहित के कार्य करती है और जहां कोई कमी रहती है उसको दूर करने का प्रयास करती है। वन नेशन वन इलेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी इस इनिशिएटिव के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पे इस पर बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो अलग अलग समय पर चुनाव होने पर जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं वो सब दूर हो जाएंगी। यूपी के जनपद मुरादाबाद के बिलारी में ईद ए मिलादुन्नबी के जुलूस में लगे सर तन से जुदा के नारे, भड़काऊ नारे देखने को मिले। इसको लेकर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जुलूस ए मोहम्मदी के तरह तरह की आकृति बनाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जुलूस में सभी के हाथों में इस्लामी झंडा और सभी की जुबान पर कौमी एकता के नारे देखे गए। बजरंग दल और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस नारे का विरोध किया और पुलिस प्रशासन से इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए देशद्रोह का मुकदमा लिखने की बात कही है। और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है। जो कल इनका जुलूस निकला है उसमें जो कोतवाली के ठीक सामने नारे लगाए गए हैं सर तन से जुदा, इसमें हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है। और जो ये नारे लगाए गए हैं हमारी बिलारी को बांग्लादेश बनाने के लिए, वो इसमें नाकाम रहे। और यह नारे बहुत जगह लगाए गए थे, जिसकी हमारे पास एक जगह वीडियो आ गई है, वो वायरल हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नारे लगाए गए हैं सर तन से जुदा। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर इनको जेल के अंदर ठूस दिया जाए और इनकी आने वाली पीढ़ी को भी ये सबक मिले कि यह नारे नहीं लगाने चाहिए थे जो इन्होंने कल लगाए हैं। और मैं जो सरकार है हमारी, उनसे मैं आग्रह करूंगा जो इनके जो आगे जो बड़ा जुलूस आएंगे इन पर पूर्णतः सा रोक लगा दी जाए। एक वीडियो संज्ञान में आई है, छोटी सी वीडियो, उसमें कुछ लोग अपना बोल रहे हैं, स्पष्ट उसमें नहीं आ रही है, उसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पे और मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाए।
यूपी के बदायूं जनपद के बिसौली नगर में सहसवान नगर के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की गई। आपको बता दें कि रोडवेज बस सेवा विधायक और एआरएम ने रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद बदायूं के बिसौली से सहसवान जाने के नागरिक को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य के प्रयास से एक नई रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई, जिससे अब यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनता की सेवा के लिए हम और विधायक जी ने आज बस मिलकर हरी झंडी दिखा के उसका उद्घाटन किया गया कि जनता को कोई तकलीफ न हो। यहाँ की बिसौली की जनता को सहसवान जाने में, नारायणी जाने के लिए बस सेवा शुरू किया गया है। ये एक ही चलेगी या फिर इसका शेड्यूल क्या रहेगा? नहीं, यात्री बढ़ने के साथ शेड्यूल मतलब और गाड़ी बढ़ा दी जाएगी, तो यात्री के हिसाब से हम लोग गाड़ी बढ़ा देंगे। संभल के रजपुरा थाना इलाके अनूप शहर संभल मार्ग स्थित गांव भोपतपुर उर्फ पक्के की मढ़ैया में 16 सितंबर को हुए दुखद सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति भोपतपुर गांव पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार को घर जाकर के हादसे में मृतक हुए लोगों के परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी। तो वहीं परिजनों को मंत्री द्वारा राहत खाद्य सामग्री दी गई। इसके साथ ही मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत इस दुखद हादसे में मृतक हुए लोगों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए और मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शासन की प्रमुख योजनाओं आयुष्मान कार्ड मृतकों के परिजनों को लाभान्वित करने के लिए भी निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बीजेपी जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां करीब 15 महीने पूर्व 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर आरोपी को कोर्ट ने 40 साल की कारावास और साथ ही 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि शरकोट थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी ने 28 मई 2023 को थाने में सूचना दी और 28 मई की रात को 2 नाबालिग बच्चियां गायब हो गई थी। काफी तलाश करने पर 28 मई को दोनों बच्ची बदहवास के जंगल में मिली, जिसको लेकर के परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने सूचना के आधार पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और गांव के ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 39 की नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि गैंगस्टर मोहम्मद आमिर के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस की मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस और साथ ही गैंगस्टर मोहम्मद आमिर के बीच मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सटीक सूचना पर नोएडा सेक्टर 42 के सामने मोटरसाइकिल सवार बदमाश आमिर की पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस से घिरा देख बदमाश मोहम्मद आमिर बाइक छोड़कर जंगल की तरफ भागा और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में मोहम्मद आमिर गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा और साथ ही एक हुक्का कारतूस, 315 बोर और साथ ही 22,000 रुपए नकद बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशानुसार रात्रि में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। चेकिंग के दौरान सेक्टर 39 की पुलिस सेक्टर 42 कट के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल छोड़ करके वो भागा। उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी की द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई। इसमें वो बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान आमिर के रूप में हुई है, जो सदरपुर में रहता है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। एक बाइक बरामद हुई है, जिसकी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि ये एक शातिर चोर है। इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत है। कई घरों में एवं मंदिरों में इसके द्वारा चोरी की गई थी। चोरी की गई रकम, इसके 22,000 रुपए कैश बरामद हुआ। 2 अभियुक्त शातिर इसके साथी हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। घायल को उपचारित अस्पताल भिजवा दिया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय के सभागार स्थित जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा के नेतृत्व में स्वच्छता मिशन अभियान की शुभारंभ कर दिया गया। जिला शासक द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातों को जिला अंतर्गत चलाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि शासन द्वारा एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम के तहत नगर निकाय और ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा।
जिसमें सभी की भागीदारी होगी। साथ में कचरा, गीला, सूखा का प्रबंध कर जिला को स्वच्छ रखा जाएगा। हर गांव में शासन के द्वारा स्वच्छता प्रहरी पहले से ही कार्यरत है। बताते चले कि जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए जिला पदाधिकारी ने लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता की अपील की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसे जिले के सभी विभागीय पदाधिकारियों ने इस दौरान उपस्थित रहे। तो वहीं दूसरी तरफ शासन द्वारा पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री आवास के लाभान्वित लोगों को चाबी देकर पुरस्कार भी दिया गया। गंजबसौदा गणेश उत्सव के अवसर पर नगर के वात्सल्य पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गणपति विसर्जन के अवसर पर भव्य चल रहा समारोह यहां पर किया गया। नगर के निजी विद्यालय में भगवान गणेश की स्थापना रिद्धि सिद्धि के साथ की गई थी। विद्यालय द्वारा गणेश महोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अनंत चतुर्दशी पर बड़े ही धूमधाम से गणपति उत्सव का भव्य विसर्जन समारोह किया गया और चल समारोह में स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। से विदिशा में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग 7 दिन के लिए गणपति बैठाते हैं। 8वें दिन डोल, 11 के दिन उसको पूरा संपन्न करते हैं बेतवा में जाके। और 7 दिन जो गणपति महोत्सव मनता है उसका उद्देश्य है बच्चों को एक गणपति के नाम से प्लेटफॉर्म देना, जिसमें बच्चे साहित्य में, नृत्य में, ड्रामा, डांस, नृत्य, नाटिकाएं और भी धार्मिक आयोजन और देश के पेट्रियाटिक देशभक्ति के कार्यक्रम, जिसमें सब अपने अपने रूप में करते हैं। आपको बताने में बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि 1160 बच्चों ने 3 दिन की प्रस्तुति दी है वात्सल्य स्कूल विदिशा में। अब यहाँ शुरुआत है, आप सबका सहयोग है तो यहाँ भी कुछ अच्छा होगा। कल पहली बार हम अनंत चौदस के दिन, क्योंकि वहाँ डोल 11 के दिन सब व्यस्त हो जाते हैं, अनंत चौदस के दिन पहली बार हम यहाँ पे चल समारोह निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में प्रदेश व्यापी आंदोलन में जिला धार मुख्यालय पर भी किसान संघ ने आंदोलन किया और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर रैली लेकर कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया। जिले से किसानों ने अपनी समस्याएं बताई और उन समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से किसानों को सोयाबीन का 6000 क्विंटल किया जाए, गेहूं 3000 प्रति क्विंटल किया जाए, नर्मदा का जल सिंचाई के लिए किसानों को दिया जाए, घोड़ा रोज की समस्याओं को लेकर, ऐसे ही सभी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। कर्नाटक के चिक्कोड़ी शहर के झारेगल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया कि सरकारी उर्दू स्कूल के शिक्षक सादिक मियां बेग ने स्कूल आने वाले छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका यौन उत्पीड़न किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से जिहादी मानसिकता का टीचर छात्राओं का यौन उत्पीड़न कर रहा था। एक छात्रा ने अपने माता पिता को शिक्षक की प्रताड़ना के बारे में बताया और तुरंत उठे अभिभावकों ने जब स्कूल में कामुक शिक्षक के यौन उत्पीड़न के बारे में पूछताछ की तो 1 दर्जन से अधिक छात्राओं ने इसका खुलासा किया कि उसने उनके साथ भी यौन उत्पीड़न किया है। तो वहीं माता पिता ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल और साथ ही एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।